नंदन हरे चरण अभय चरण हरे शीतआस पद परीक्षण शीतआस पद परीक्षण दिन विफल से कृपा विफल से कृपा गुण सफल सुफल दुख लभ लागी रे सफल सुख लभ लागी रे पदमुरे श्रीनंदन अभय चरण पदमुरे मन श्रीनंदन अभय चरण ए धन्य पुत्र परिजन पुत्र परिजन एक के आशे के आशे पर कमल जल दल जीवन तलब कमल जल जल जीवन तलब हरि प्रधानी रे हरि प्रधानी रे परपुरे मन श्रीरंगन अभय चरण भजहु रे मन श्रीरंगन अभय चरण श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पद सेवन दात पाद सेवन दास रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अखिलास रे गोविंद दास अखिलास रे भजपुरे आवाज ही नहीं आ रही उधर से कैसे जन्म सत जन्म सद संगे तब भाव रे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Prabhupada, Hare Prabhupada, Hare Prabhupada, Hare Prabhupada, Hare Prabhupada, Hare Prabhupada, Hare Prabhupada. सबका आवाज आता है, सबका आवाज आता है। थैंक यू ब्रो, 5 मिनट आप लोग कर सकते हैं ब्रो। सौरभ प्रभु का, आनंद केशव प्रभु का कुछ आवाजें नहीं आ रहा है, दोनों लोग म्यूट करके बैठे हैं। नहीं कीर्तन हो रहा है म्यूट करके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यही बोला था प्रभु जी कि आप लोग मृदंग लेकर सही से जोरदार कीर्तन करना। आप लोग म्यूट करके खाली हिल रहे हो, डूब रहे हो, तुम खाली सर हिला रहे हो। हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर दास करुणा करी। हे वैष्णव ठाकुर दयार
राम कन्या की जय। जय। भगवान की जय। गॉड। हरी बोल। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। सॉरी मुझे एनर्जेटिक अच्छे से हो नहीं पाया। नहीं, अरे नहीं, अच्छा हो, बहुत बढ़िया, एकदम एनर्जेटिक बीच में थोड़ा मैं टकरा ऊपर नीचे हो गया था प्रभु जी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। प्रभु जी बीच में थोड़ा एक और डिवोटी साथ में बजा रहे थे प्रभु जी, तो मिल नहीं रहा था प्रभु जी। तो हम खराब बजा रहे हैं। सॉरी प्रभु जी, क्षमा कीजिए। नहीं नहीं प्रभु, कोई बात नहीं, नहीं नहीं, एकदम एनर्जी था तो मेनली वो जो भाव होता है, और मतलब परफेक्शन स्किल तो मतलब दूसरा वाला सेकेंडरी है। मुझे मजाक में ले लिए भाव को। अरे बोल, हाँ प्रभु, तो हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं प्रभु। तो अभी श्यामानंद प्रभु, श्री श्यामानंद प्रभु जी के तो उनके बारे में अगर कुछ हमें जानने के लिए मिलेगा, मैं आग्रह करता हूँ। रामदत्तन प्रभु। आप जो आए थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम प्रभु, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राम रतन। प्रभु आप दिखाई नहीं दे रहे प्रभु, दर्शन दे प्रभु अपने। हरी हरी बोल। आप वीडियो कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कर दीजिए। प्रभु जी वीडियो ऑन करके कथा करेंगे या ऑफ करके? करके प्रभु जी, ऑन करके। यस, हरी हरी बोल। सही बात। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे बीच श्यामानंद प्रभु का हम सभी तिरुभाव दिवस मनाने जा रहे हैं। एक वैष्णव आचार्य, भगवान के अंतरंग भक्त श्यामानंद प्रभु, एक चक्रवेश ने बहुत आभारी हूँ एक चक्रवेश का, जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया है एक शुद्ध भक्त के बारे में बोलने के लिए। मेरी तो कोई योग्यता नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ बोल सकूं, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू। श्यामानंद प्रभु को श्यामानंद पंडित के नाम से भी जानते हैं। और कहा गया है कि जो लोग श्री गौरांग के साथियों को शाश्वत मुक्त आत्मा के रूप में जानते हैं, वे ब्रज के राजा के पुत्र के पक्ष में अपना स्थान प्राप्त करेंगे। श्री श्यामानंद प्रभु, श्री निवास आचार्य और श्री नरोत्तम दास ठाकुर श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु के आंतरिक सहयोगी थे। श्री गौर कृष्ण के चले जाने के बाद उनकी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए उन्होंने इस दुनिया में अवतार लिया। श्री श्यामानंद ने धारेदा बहादुरपुर गांव में के उत्कल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनके पिता का नाम था कृष्ण मंडल और माताजी का नाम था द्वारिका।
श्री कृष्ण मंडल जो थे वो सदगोपों के वंश में उतरे थे। उनके कई बेटे और बेटियां थी जो दुर्भाग्य से इस पुत्र के जन्म से पहले ही इस संसार से चल बसे थे। इसी कारण इस पुत्र का नाम दुखिया पड़ा था। तो हमारे श्यामानंद प्रभु का जन्म का नाम दुखिया था। सभी ने कहा कि ये बालक बहुत ही उच्च आत्मा वाला संत होगा। और चैत्र महीने की पूर्णिमा के दिन उन्होंने भगवान जगन्नाथ की कृपा से एक बहुत ही शुभ क्षण में अपना जन्म लिया। ऐसा लगता है जैसे भगवान जगन्नाथ ने उन्हें अपनी शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए व्यक्तिगत रूप से यहाँ लाए और इसलिए वे व्यक्तिगत रूप से उनका पालन पोषण कर रहे हैं। वे बिल्कुल नए कामदेव की तरह दिखते हैं। उसे देखने के लिए ही उसकी आंखें और दिमाग शांत हो जाता है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं श्यामानंद प्रभु, जिनका नाम बचपन का नाम दुखिया था, समय बीतता जाता है और एक के बाद एक उनका जो संस्कार होता है, शुद्धिकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, फिर उनकी शिक्षा शुरू करने का संस्कार। तो जब उनकी शिक्षा शुरू करने का संस्कार आता है तो उनकी गहन बुद्धि को देखकर जो विद्वान थे वो चकित रह जाते हैं। दुखिया थोड़े समय में व्याकरण, कविता और अलंकार का पूरा अध्ययन कर लिया। जब उन्होंने अपने गांव के वैष्णव से श्री गौर नित्यानंद की महिमा सुनी तो उनमें उनके चरणों के प्रति बहुत गहरा लगाव पैदा हो गया। उनके जो पिताजी थे श्री कृष्ण मंडल, वो खुद भी उन्नत भक्त थे, जिसे देखकर उनका पुत्र हमेशा गौर नित्यानंद के चिंतन में लीन रहता था। उसने उससे कहा कि उसे दिव्य मंत्र में दीक्षित किया जाना चाहिए। लड़के ने उत्तर दिया, श्री हृदय चैतन्य मेरे गुरु हैं, वह अंबिका कलना में है। उनके गुरु श्री गौरीदास पंडित हैं। दोनों भाई श्री गौर नित्यानंद उनके घर में हमेशा के लिए मौजूद हैं। यदि आप अपनी अनुमति दें तो मैं उनका शिष्य बनने के लिए वहां जाऊंगा। उसके पिता ने पूछा, लेकिन दुखिया तुम वहां कैसे पहुंचोगे? पिताजी, यहाँ से बहुत से लोग जो वहां गंगा स्नान करने जाते हैं उनके साथ में जाऊंगा। उनके पिता ने इस मामले पर काफी देर तक विचार विमर्श किया और इतना जाने के बाद उन्होंने आखिरकार अपनी अनुमति दे दी। इस प्रकार दुखिया गौड़ देश के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे वे नवद्वीप, फिर शांतिपुर और अंत में अंबिका कलना आए, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से पूछा कि उन्हें गौरीदास पंडित का घर कहाँ मिल सकता है। मंदिर के द्वार के बाहर वह गिर गया और अपने दंडवत की पेशकश की। श्री चैतन्य, हृदय चैतन्य इस समय वहां से गुजर रहे थे। हृदय चैतन्य ने कुछ क्षण उनकी ओर देखा और फिर पूछा, आप कौन है? दुखिया ने उत्तर दिया, मैं आपके चरण कमलों की सेवा करने आया हूँ। मेरा घर धरेड़ा बहादुरपुर में है। मेरा जन्म सदगोप जाति में हुआ। मेरे पिता का नाम श्री कृष्ण मंडल और मेरा नाम दुखिया है। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ प्रभु जी, आवाज आ हरि रहा है। बोल। थैंक यू गुरु। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आई तो बता दीजिए। ठीक है। इस मधुर वाणी से श्री हृदय चैतन्य बहुत प्रसन्न हुए। उसने लड़के से कहा, अब से तुम्हारा नाम क्या दिया उन्होंने? कृष्णदास। आज सुबह से ही मुझे लग रहा था कि आज कोई आएगा। श्री कृष्णदास ने बड़ी भक्ति के साथ अपनी सेवा शुरू की।
और एक शुभ दिन पर उनके गुरु ने उन्हें दिव्य मंत्र में दीक्षित किया। श्री हृदय चैतन्य देख सकते थे कि उनका नया शिष्य अत्यंत बुद्धिमान और साथ ही साथ बहुत समर्पित था। इसलिए उन्होंने उन्हें श्री जीव गोस्वामी के संरक्षण में वृंदावन जाने के लिए साहित्य का अध्ययन करने का आदेश दिया। तो अब उनको वृंदावन आने का आदेश मिलता है, किनके संरक्षण में? जीव गोस्वामी के संरक्षण में। श्री कृष्णदास ने सहमति में अपना सिर झुकाया और एक शुभ दिन पर वे पवित्र धाम वृंदावन के लिए निकल पड़े। वृंदावन धाम की जय। उनके प्रस्थान के समय उनके गुरु ने उन्हें कई निर्देश दिए और अपने शिष्य के माध्यम से वृंदावन के गोस्वामी के चरण कमलों को अपना प्रणाम किया। दुखी कृष्णदास सबसे पहले नवदीप आए। किसी से श्री जगन्नाथ मिश्र भवन का ठिकाना पूछने के बाद वह वहां आया और अंदर चला गया। श्री ईशाना ठाकुर ने देख कर वे गिर पड़े और प्रणाम किया। फिर ईशाना ठाकुर ने उससे पूछा कि वह कौन है, और इसलिए लड़के ने अपना परिचय दिया। ईशाना ठाकुर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वह उस दिन वहीं रहे। अगले दिन वह तीर्थयात्रियों की एक पार्टी के साथ मथुरा के लिए निकल पड़े। गया धाम में आकर उन्होंने वहां श्री विष्णु के चरण कमलों को लिया। उन्होंने यहाँ श्री ईश्वरपुरी से दीक्षा स्वीकार करने की महाप्रभु की लीला को याद किया और परमानंद से अभिभूत हो गए। गया से वे काशी धाम आए, जहां उन्होंने तपन मिश्र, चंद्रशेखर और अन्य भक्तों से मुलाकात की और उन्होंने उनके चरण कमलों को प्रणाम किया। बदले में उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। अंत में उन्होंने मथुरा धाम में प्रवेश किया। विश्राम घाट पर स्नान करने के बाद उन्होंने श्री आदि केशव के दर्शन किए और श्री कृष्ण के जन्म स्थान की धूल में भूमि पर लुढ़क गए। यहाँ से वे वृंदावन की ओर बढ़े, जहाँ श्री जीव गोस्वामी के बारे में जानने के बाद उन्होंने उस महान आचार्य के चरण कमलों को प्रणाम किया। पूछने पर उसने पूरा ब्यौरा देकर अपना परिचय दिया। कहते हैं, गुरुदेव ने मुझे आपके प्रभार में सौंप दिया है। आपकी दिव्य कृपा के लिए उनकी याचिका है। मैं दुखी कृष्णदास को आपकी देखभाल के लिए सौंप रहा हूँ। कृपया उसके मन की इच्छा पूरी करें और कुछ समय बाद उसे मेरे पास वापस भेज दें। इस प्रकार से निवेदन होता है। दुखी कृष्णदास को अपनी देखभाल में पाकर श्री जीव गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए। कृष्णदास बहुत सावधानी से जीव गोस्वामी की सेवा करने लगे और साथ ही गोस्वामी के साहित्य का अध्ययन करने लगे। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है? हाँ प्रभु जी, आवाज आ रहा है। थैंक यू प्रभु। सभी भक्तों के पास आवाज आ रहा है ना? हरि बोल। जी प्रभु जी, आवाज आ रहा है। प्रभु जी, आवाज आ रहा है। थैंक यू। आप यहीं रहिएगा प्रभु, इधर उधर। श्री निवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर भी इस समय उनके अधीन अध्ययन करने के लिए श्री जीव के पास आए। इस प्रकार कृष्णदास को उनसे मिलने का क्या मिला? अवसर मिला। कृष्णदास ने श्री जीव गोस्वामी से एक विशेष सेवा के लिए अनुरोध किया। श्री जीव ने उन्हें प्रतिदिन सेवा कुंज के उपवन में झाड़ू लगाने का निर्देश। इस प्रकार से एक वैष्णव के निर्देशन में वो सेवा शुरू होती है। कहां से? सेवा कुंज के वन उपवन में झाड़ू लगाने का ये सेवा उनको मिलता है। उस दिन से वे इस सेवा को बड़े मजे से करने लगे। वैष्णव से सेवा मिली है, उसको बड़े मजे से करना चाहिए।
आनंद पूर्वक करना चाहिए। उसे लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। जैसे ही वह बह गया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कभी श्री श्री राधा गोविंद के नाम का जप करते थे तो कभी उनकी लीलाओं को याद करते हुए निष्क्रिय हो जाते थे। कभी कभी वह धूल से भरी झाड़ू अपने सिर पर रख लेता था। यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव भी अपने सिर पर वृंदावन की इस धूल को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें भी करनी चाहिए। वृंदावन के भगवान और उनकी पत्नी कृष्णदास की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। आज हमारी सेवा से भी प्रसन्न हो और उन्हें अपना दर्शन देना चाहते थे। एक दिन जब कृष्णदास कुंज की सफाई कर रहे थे, उनका हृदय प्रेम से भर गया। तभी उसे धूल में पड़ा एक बहुत ही सुंदर टखने का कंगन दिखाई दिया। उसने उसे उठाया, उसे अपने सिर से छुआ और फिर उसे अपने ऊपरी कपड़े के कोने में बांध दिया। उसने सोचा जब वे इसे ढूंढने आएंगे तो मैं उसे दे दूंगा। अगली सुबह वे काफी चौंक गए जब उन्होंने देखा कि श्रीमती राधा रानी के बाएं टखने का कंगन गायब था। वो राधा रानी ने समझाया, पिछली रात जब मैं कुंज में नृत्य कर रही थी वह गिर गया होगा। कृपया इसकी तलाश करें और इसे मेरे पास वापस लाएं जो कभी भी इसे पाए। जब गोपियां कंगन की तलाश में आई तो विशाखा देवी ने कृष्णदास को वन में झाड़ू लगाते देखा। उसने उसे पूछा, क्या तुम्हें यहाँ टखने का कंगन मिला? दुखी कृष्णदास अपने मधुर शब्दों और उज्जवल रूप से इतनी मंत्र मुग्ध थी जैसे कि स्वर्ग से उतरी एक देवी की तरह कि वे बस उन्हें हतप्रभ कर रहे थे। उसने फिर उससे पूछा, क्या तुम्हें यहाँ टखने का कंगन मिला है? दुखी कृष्ण ने प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हाँ मुझे मिल गया। तुम कौन हो? मैं एक चरवाहे की लड़की हूँ। तुम कहाँ रहते हो? इस गांव में। क्या ये आपके टखने का ब्रेसलेट है? तो जवाब मिलता है, नहीं ये मेरा नहीं है, ये हमारे घर में एक नई दुल्हन की है। ये यहाँ कैसे मिला? ये कल यहाँ फूल लगा लेने आई थी और तब वह गिर गया। ठीक है, तो कृपया उसे बताएं कि ये आकर मुझसे इसे ले सकती है। नहीं, आप मुझे दे सकते हैं। नहीं, मैं उसे व्यक्तिगत रूप से देना चाहता। इस प्रकार से कृष्णदास इसे कहते हैं। कुछ क्षणों के बाद विशाखा देवी श्रीमती राधा ठाकुरानी के साथ लौटी, जो एक बड़े पेड़ के नीचे छाया में खड़ी। विशाखा ने कृष्णदास को पुकारा, भक्त, जिस व्यक्ति का टखने का कंगना खो गया वह उसे लेने आया। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है? यस प्रभु, क्लियर है आवाज। कंटिन्यू करिए आप। हरि बोल। यस प्रभु, आ रहा आवाज आ रहा है, कंटिन्यू करिए। थैंक यू प्रभु, आपका चेहरा नहीं दिख रहा किसी का, इसलिए मैं बार बार। तो इस प्रकार से उनके बीच वार्तालाप होता है। तो दुखी कृष्णदास श्री वृषभानु नंदिनी के अद्वितीय शानदार वैभव को देखते हैं। भले कुछ दूर से थे, खुद को पूरी तरह भूल गए। उन्होंने बहुत खुशी से विशाखा को टखने का कंगन सौंप दिया। इस बिंदु पर दुखी कृष्णदास को लग रहा था कि कुछ बहुत गहरा होने वाला हो। उनकी आंखों में आंसू आ गए और प्रणाम करने के लिए जमीन पर गिर पड़े। बड़े परमानंद में वह धूल में लुढ़क गया। बड़े परमानंद। तब विशाखा ने उनसे कहा, हे भक्तों में श्रेष्ठ, हमारी सखी आपको कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आशीर्वाद देना चाहती।
दुखी कृष्णदास ने अपने सामने राधा कुंड के पवित्र जल को देखा। प्रणाम करने के बाद उन्होंने खुद को उसके जल में विसर्जित कर दिया। प्रभु इस प्रकार उन्होंने एक दिव्य रूप में सुंदर स्त्री रूप प्राप्त किया। हरे कृष्णा। प्रभु आप सभी लोगों से आग्रह है कि मतलब 1 मिनट के बाद ये जो है अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि ये पेड नहीं है। ये पेड वर्जन नहीं है। पेड वाला कुछ किसी और सेवा के लिए यूज हो रहा है। तो आप लोग दोबारा अच्छा, तो वही सेम लिंक पे क्लिक करके आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा 1 मिनट बाद। 1 मिनट बाद मतलब 1 मिनट बाद, ठीक है प्रभु। हरे तब कृष्णा। तक आप कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्ण। दुखी कृष्णदास ने अपने सामने राधा कुंड के पवित्र जल को देखा। प्रणाम करने के बाद उन्होंने खुद को उसके जल में विसर्जित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने एक दिव्य रूप में से सुंदर स्त्री रूप प्राप्त किया। पवित्र कुंड से बाहर आकर वह विशाखा देवी के सामने खड़ी हुई और प्रार्थना की। इस वन सखी को हाथ से लेते हुए विशाखा श्रीमती राधा ठाकुरानी के पास पहुंची और नई सखी उनके चरण कमलों पर गिर पड़ी। तब श्रीमती राधा रानी ने टखने के कंगन और अपने चरण कमलों की कुमकुम का उपयोग करके अपने माथे को तिलक से सजाया। ये तिलक तुम्हारे माथे पर रहेगा। आज से आप श्यामानंद के नाम से जाने जाएंगे। तो कृष्णदास से बन गए श्यामानंद, दुखिया से बने कृष्णदास और कृष्णदास से बने